की बात है। रोहन और राहुल दो दोस्त दिल्ली शहर में पढ़ाई करने आते हैं। फिर वो दोनों एक बॉयज हॉस्टल का कमरा किराए पर लेते हैं, लेकिन कम किराए के लालच में वो एक सालों से बंद पड़े शापित कमरे को किराए पर ले लेते हैं। वहाँ रह रहे बाकी के लड़के उन्हें कमरा ना लेने की सलाह देते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। और फिर रात होने पर राहुल बेड पर सो रहा होता है और रोहन नीचे। तभी बेड के नीचे से एक भूतिया डरावना हाथ निकलता है और रोहन को बेड के नीचे खींच लेता है। अब मैं रोहन की माँ को क्या जवाब दूंगा? रोहन भाई, तुम कहाँ चले गए? राजेश भाई, हमें मिलकर रोहन को ढूंढना चाहिए। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। तुम घबराओ नहीं, हम रोहन का पता लगा कर ही रहेंगे। आज रात होते ही हम फिर से उस कमरे में चलेंगे, हमें वहीं रोहन का कोई सुराग मिलेगा। फिर रात होने पर वो दबे पांव उस भूतिया कमरे की ओर जाते हैं और कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में घुस जाते हैं। उस कमरे में अजीब सा डर फैला होता है। राजेश भाई, अरे हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे डरो नहीं, अगर हम एक साथ रहेंगे तो कोई भूत प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो आज रात हम यहीं इंतजार करते हैं। फिर वो सब लोग कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी आधी रात होते ही किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। राजेश भाई, उस दिन भी ऐसे ही आवाज आई थी, मुझे लगता है वो आ गया है। फिर वो बेड से नीचे झांक कर देखते हैं तो उन्हें वो हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन जमीन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो हाथ वापस बेड के अंदर चला जाता है। देखा भाई, मैं सच कह रहा था ना, उस दिन यही हाथ रोहन को नीचे खींच कर ले गया था। फिर राजेश बेड के नीचे टॉर्च से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है। राहुल भाई, यहाँ बेड के नीचे एक गड्ढा है, वो हाथ जरूर इसी गड्ढे से आता होगा। भाई, मेरे पास एक तरकीब है। मैं नीचे जमीन पर सोने का नाटक करता हूँ, तुम मेरे पैर पर एक रस्सी बांध दो, मैं देखता हूँ हाथ मुझे कहाँ लेकर जाता है। अरे लेकिन भाई, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। फिर राहुल बेड के नीचे सोने का नाटक करने लगता है। थोड़ी देर में वो हाथ फिर से बाहर निकलता है और इस बार राहुल का पैर पकड़ लेता है। राहुल भाई, तुम ठीक तो हो? तुम घबराओ नहीं, हमने रस्सी पकड़ी हुई है, ये हाथ तुम्हें कहीं नहीं ले जा पाएगा। सुरेश, जल्दी से वो चाकू से इस हाथ को काट डालो, आज इसका काम तमाम करके ही रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, इसे मुझे अपने साथ ले जाने दो। मुझे जानना है कि ये राहुल को कहाँ लेकर गया है। राहुल भाई, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। अरे पता नहीं ये हाथ जमीन में कहाँ ले जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, तुम रस्सी ढीली छोड़ दो और इसे मुझे ले जाने दो। फिर राजेश रस्सी ढीली छोड़ देता है और वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाता है। फिर वो सब दोस्त बेड को वहाँ से हटा देते हैं। जल्दी करो भाइयों, हमें इस गड्ढे को खोदना होगा ताकि हम उनकी मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ वो हाथ राहुल को जमीन के नीचे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है। फिर वो रोहन की तलाश करने लगता है। अरे रोहन भाई, कहाँ हो? रोहन, रोहन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रोहन, कहाँ हो तुम? फिर बहुत देर इधर उधर ढूंढने पर दूर उसे कुछ लड़के एक पिंजरे में कैद दिखाई देते हैं। उनमें रोहन भी होता है। फिर राहुल भागते हुए उनके पास जाता है। रोहन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रोहन मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ क्यों आया? भाई, अब वो भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे भाई, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकता था। हमने आज तक सारी मुश्किलों का सामना मिलकर किया है, तो फिर आज मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता था? लेकिन भाई, ये सब लोग कौन हैं? भाई, ये सब तो वही लोग हैं जिन्होंने उस कमरे में रुकने की हिम्मत दिखाई थी। वो भूत अपने एक हाथ को अपने शरीर से हटाता है और वो कटा हुआ हाथ शिकार करने के लिए ऊपर धरती पर आता है। लेकिन इनकी आंखों को क्या हुआ है? ये सफेद क्यों है? ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब उस भूत के जादू का असर है। उसने इन्हें अपने वश में किया हुआ है। वो आज रात हम सबकी बलि देना चाहता है। वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। राहुल एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर वो भूत वहाँ आता है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम सबकी बलि देकर मैं सूरज की रोशनी का सामना करने की सिद्धि पा लूंगा। फिर मुझे इस जमीन के नीचे छुप कर नहीं रहना पड़ेगा। मैं इस गुफा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। फिर पूरी धरती पर मेरा राज होगा। फिर इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल बाहर निकलता है और रोहन को उस पिंजरे से आजाद करवाता है। रोहन भाई, ये तो ऊपर आने की तैयारी कर रहा है। अगर ये ऊपर धरती पर आ गया तो बहुत लोगों को मार डालेगा। हमें इसे यहीं रोकना होगा। भाई, अरे लेकिन हम दो लोग इसका मुकाबला कैसे करेंगे?
ये सब लोग तो इसके वश में हैं, इन्हें तो होश ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस भूत को किसी तरह गुफा से बाहर लेकर जाना होगा। हमें इसे बलि देने से रोकना होगा। अरे लेकिन हम ये कैसे करेंगे? चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों दबे पांव उस भूत को ढूंढने लगते हैं। वो रस्सी अभी भी राहुल के पांव से बंधी हुई होती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो भूत दिखाई देता है। वो हैवान की पूजा कर रहा होता है। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब छोड़ो, हम चुपके से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे नहीं, अगर हमने आज इसे यहाँ नहीं रोका ना तो ये ऊपर धरती पर आकर हाहाकार मचा देगा। तुम डरो नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम इस भूत के सामने जाओ और इसका ध्यान भटकाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे मर गए। अरे ये क्या बोल रहा है भाई? तू मुझे यहाँ बचाने आया है या मरवाने? क्यों मुझे इसके सामने मरने के लिए भेज रहा है भाई? अरे मैं नहीं जाने वाला। हाँ। भाई मेरे पर विश्वास रख। अरे मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है भाई, जो होगा देखा जाएगा। हे बजरंग बली, रक्षा करना। फिर रोहन उस भूत के सामने जाता है और शोर मचाने लगता है। ओए भूत जी, देखो मैं यहाँ हूँ। ओ भूत जी यहाँ देखो, यहाँ इधर इधर। फिर भूत हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। राहुल वहीं एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है। अरे नास मिटे, इधर क्या देख रहा है? अरे इधर सामने देख, यहाँ खड़ा हूँ मैं। तू पिंजरे से बाहर कैसे आ गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे ललकारता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगा। अरे अरे मर गए। अरे ये कमबख्त मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे राहुल भाई, अरे जल्दी कर, जो करना है। तभी राहुल पत्थर के पीछे से बाहर निकलता है और अपने पैर की रस्सी को भूत के पैर पर बांध देता है और रस्सी को जोर जोर से खींचकर ऊपर राजेश को इशारा करता है। अरे रस्सी हिल रही है। राहुल ने कहा था अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो रस्सी को खींचेगा। चलो भाइयों, जितनी ताकत है सब लगा दो, खींचो रस्सी। फिर वो सब मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। तभी भूत जमीन पर गिर जाता है। अरे नहीं नहीं, ये कौन है जो मुझे खींच रहा है? अरे नहीं। भूत जी, अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अभी मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मैं सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं। जोर लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। खींचो भाइयों, अरे जोर लगाओ। अरे ये राहुल भाई इतने भारी कैसे हो गए? थोड़ी और हिम्मत लगाओ भाइयों, हम ये कर सकते हैं। फिर डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भूत जोर जोर से गुस्से में गुर्राने लगता है। अरे राजेश भाई, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तभी वो पूरी रस्सी बाहर खींच लेते हैं और राहुल की जगह वो भूत वहाँ खड़ा होता है। अरे अरे मर गए। अरे ये किस कमबख्त को ऊपर खींच लिया भाई? अरे मुझे तो लगा था राहुल भाई होंगे। अरे ये नाज मिटा कोई भूत है। अब तुम सब मरोगे, तुम सबका खून पीऊंगा। तभी गड्ढे से राहुल की आवाज आती है। अरे राजेश भाई, इस भूत से डरो नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस खिड़की से सारे पर्दे हटा दो, ये सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकता। फिर राजेश भागकर खिड़की पर जाता है और सारे पर्दे हटा देता है। सूरज की रोशनी कमरे में आते ही भूत तड़पने लगता है। अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते वो भूत जलकर राख हो जाता है और फिर राहुल, रोहन और बाकी के लड़के भी उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। भूत के मरते ही उसका जादू का असर भी खत्म हो जाता है। फिर राहुल उन गायब हुए लड़कों को उनके परिवार वालों से मिलवाता है। अपने अपने बच्चों को इतने सालों बाद देखकर सभी के माता पिता खुश हो जाते हैं। राहुल की बहादुरी देखकर हॉस्टल का मालिक उन्हें वो कमरा फ्री में रहने को दे देता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।